कभी ना कभी आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़े बड़े पीले मशीन्स देखे होंगे जो खुदाई करते हैं, सामान उठाते हैं और मिट्टी खोदते हैं। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपने जेसीबी देखा होगा। ये मशीन्स कंस्ट्रक्शन के घोड़े जैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, भरोसेमंद और काम पूरा करने वाले। जेसीबी मशीन्स हर जगह होते हैं, घरों की नींव खोदने से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने तक। ये रोड्स, ब्रिजेस और किसी भी चीज के लिए जरूरी होते हैं जहां मिट्टी, पत्थर या भारी सामान को मूव करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पावरफुल मशीन्स को इतनी ताकत कैसे मिलती है? ये इतने भारी वजन कैसे उठा पाते हैं या पत्थर कैसे तोड़ पाते हैं? इसका जवाब है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जेसीबी मशीन्स के अनसंग हीरोज हैं, इनकी ताकत का राज। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लिक्विड पावर्ड सिस्टम्स जेसीबी को कंस्ट्रक्शन साइट का किंग बनाते हैं। सोचो आपको सिर्फ अपने हाथों से एक कार उठानी है, नामुमकिन है ना? यहीं पे हाइड्रोलिक्स काम आते हैं। ये लिक्विड्स की पावर यूज करते हैं, जैसे ऑयल, बहुत ज्यादा जोर लगाने के लिए। एक सिरिंज के बारे में सोचो, जब आप उसके पिस्टन को दबाते हैं तो अंदर का लिक्विड के पास नीडल के सिवाय कहीं जाने को नहीं होता। इससे प्रेशर बनता है और उस प्रेशर का यूज काम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। जेसीबी मशीन्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। इनमें एक पंप होता है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को ट्यूब्स और पाइप्स के जरिए धकेलता है, जिससे प्रेशर बनता है जो हाइड्रोलिक मोटर्स और सिलेंडर्स को पावर देता है। ये मोटर्स और सिलेंडर्स मशीन के मसल्स जैसे होते हैं जो इसे मूव करने और अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये असल में साइंस है, और हाइड्रोलिक्स का ये कमाल का यूज ही जेसीबी मशीन्स को इतना पावरफुल और वर्सेटाइल बनाता है। चलिए जेसीबी बैकहो लोडर के मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं, जो उनकी सबसे पॉपुलर मशीन्स में से एक है। इसमें सबसे पहले है कैब, जहां ऑपरेटर बैठता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। इसे इस हेवी ड्यूटी मशीन का कॉकपिट समझो। फिर है इंजन, जो इस मशीन का दिल है, जो हाइड्रोलिक पंप को पावर देता है। ये पंप पूरे मशीन में हाइड्रोलिक फ्लूइड को सर्कुलेट करता है। ये इंजन ही मसल्स को मूव कराता है। इसके बाद आपके पास हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और मोटर्स हैं। सिलेंडर्स हाथ और पैर जैसे होते हैं, जो बैकहो के बूम, आर्म और बकेट और साथ ही आगे के लोडर आर्म्स को पावर देने के लिए एक्सटेंड और रिट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ मोटर्स घुमाने की ताकत देते हैं, जैसे बैकहो आर्म को घुमाने या पहियों को पावर देने के लिए। और हां, कंट्रोल वाल्व्स को भी न भूलें, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के फ्लो को सही जगहों पर डायरेक्ट करते हैं, मशीन को बताते हैं कि क्या करना है। है ठीक। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। जब ऑपरेटर लीवर को मूव करता है तो यह एक वाल्व को खोलता या बंद करता है, जिससे हाइड्रोलिक फ्लूइड का फ्लो डायरेक्ट होता है। अगर ऑपरेटर बूम को लिफ्ट करना चाहता है तो फ्लूइड उस सिलेंडर में भेजा जाता है, जिससे यह एक्सटेंड होता है और बूम को लिफ्ट करता है। फ्लूइड पावर का यह इंट्रिकेट डांस जेसीबी मशीन्स को वर्सेटाइल बनाता है। सेक्शन 5, मसल्स इन मोशन। जेसीबी हाइड्रोलिक्स इन एक्शन। कल्पना कीजिए कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऑपरेटर हैं। आप अपने ट्रस्टी जेसीबी बैकहो लोडर के कैब में चढ़ते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं। आपको एक पाइपलाइन के लिए ट्रेंच खोदना है। कंट्रोल लेवर्स का यूज करके आप बैकहो आर्म को नीचे करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एफर्टलेसली मिट्टी को खोदते हैं। एक बार ट्रेंच खोदने के बाद आप फ्रंट लोडर पर स्विच करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम भारी लोड्स को आसानी से मैन्यूवर करता है, चाहे आप खुदाई कर रहे हो, उठा रहे हो, ग्रेडिंग कर रहे हो या तोड़ रहे हो। यही वर्सेटिलिटी और पावर जेसीबी मशीन्स को जरूरी बनाता है। Section 6, Advantages of Hydraulic Power. Why JCB relies on it. तो JCB machines हाइड्रोलिक्स पर इतना ज्यादा निर्भर क्यों करते हैं? सबसे पहले, हाइड्रोलिक सिस्टम्स अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस में
बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, जो उन्हें हैवी मशीनरी के लिए आइडियल बनाता है। दूसरा, हाइड्रोलिक सिस्टम्स बहुत प्रिसाइज होते हैं। ऑपरेटर्स मूवमेंट्स की स्पीड और फोर्स को बहुत एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ साथ डेलिकेट टास्क्स को भी अंजाम दिया जा सकता है। ये सरप्राइजिंगली एफिशिएंट भी होते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड आसानी से कंप्रेस नहीं होता है, जिसका मतलब है कि दूसरे सिस्टम्स के मुकाबले कम एनर्जी वेस्ट होती है, और उनकी ड्यूरेबिलिटी को भी न भूलें। हाइड्रोलिक सिस्टम्स को टफ बनाया जाता है, जिन्हें कंस्ट्रक्शन साइट की मुश्किलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सभी फैक्टर्स हाइड्रोलिक्स को जेसीबी मशीन्स के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं, जो उन्हें हर दिन पावर, प्रिसिजन और रिलायबिलिटी डिलीवर करने में इनेबल करते हैं। सेक्शन 7, सेफ्टी फर्स्ट, वर्किंग विद हाइड्रोलिक जेसीबी मशीन्स। अब जेसीबी मशीन्स भले ही बहुत उपयोगी हों, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये पावरफुल इक्विपमेंट्स भी हैं जिनका सम्मान करना जरूरी है। अगर ठीक से हैंडल न किया जाए तो वही हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो उन्हें इतना मजबूत बनाते हैं खतरनाक भी हो सकते हैं। जेसीबी मशीन्स को ऑपरेट करते समय या उनके आसपास काम करते समय हमेशा अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर पहने, यानी हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस और स्टील टोड बूट्स जरूरी हैं। और कभी भी किसी उठे हुए लोड या काम कर रहे हाइड्रोलिक आर्म के नीचे न खड़े हों। कोई भी जेसीबी मशीन ऑपरेट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है और आप कंट्रोल्स को सेफली यूज करना जानते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर अनश्योर हैं, तो सुपरवाइजर या ज्यादा अनुभवी ऑपरेटर से पूछें। याद रखें, हेवी मशीनरी के साथ काम करते समय सेफ्टी हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इविसी Section 8, Beyond the Backhoe, Different Types of JCB Machines। हालांकि बैकहो लोडर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला जेसीबी मशीन हो सकता है, लेकिन वे वास्तव में अलग अलग टास्क्स के लिए कई तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं, जो सभी हाइड्रोलिक्स द्वारा संचालित होते हैं। क्या आपको ज्यादा मात्रा में मिट्टी या एग्रीगेट मूव करने की जरूरत है? जेसीबी एक्सकवेटर्स और व्हील लोडर्स इस चुनौती के लिए तैयार हैं। ये विशालकाय मशीन्स अपने हाइड्रोलिक मसल्स का यूज करके भारी मात्रा में मटेरियल को आसानी से खोदते हैं, लोड करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए जेसीबी मिनी एक्सकवेटर्स और स्किड स्टीयर लोडर्स ऑफर करता है। ये छोटे मशीन्स तंग जगहों में भी घुस सकते हैं, जो उन्हें लैंडस्केपिंग, डेमोलिशन और कन्फाइंड एरियाज में दूसरे टास्क्स के लिए परफेक्ट बनाता है। और अगर आपको हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने की जरूरत है, तो जेसीबी टेलीहैंडलर्स अपने एक्सटेंडेबल बूम्स के साथ प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। चाहे आपको ईंटों के पैलेट को ऊंचे स्कैफोल्ड पर रखना हो या छत की सामग्री को किसी इमारत पर लिफ्ट करना हो, जेसीबी के पास हर काम के लिए एक मशीन है। Section 9, JCB and the Future, Innovations in Hydraulic Technology। JCB लगातार नवाचार कर रहा है और हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी के साथ क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। वे हमेशा अपने मशीन्स को और पावरफुल, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाने के तरीके खोज रहे हैं। एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यूज। ये सिस्टम्स हाइड्रोलिक्स की पावर को इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिसिजन और कंट्रोल के साथ जोड़ते हैं, जिससे और भी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन मिलता है। जेसीबी अपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रहा है। इन एडवांसमेंट्स को हाइड्रोलिक्स में अपनी विशेषज्ञता के साथ जोड़कर जेसीबी आने वाले वर्षों तक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में लीडर बना रहेगा। Section 10, JCB, Built to Work, Powered by Hydraulics। तो अगली बार जब आप किसी जेसीबी मशीन को काम करते हुए देखें, तो इन पावरफुल मशीन्स के पीछे की इंजेन्युइटी की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह हाइड्रोलिक्स का ही कमाल का यूज है, जो उन्हें किसी भी कंस्ट्रक्शन टास्क से निपटने के लिए स्ट्रेंथ, प्रिसिजन
और वर्सेटिलिटी देता है। नींव खोदने से लेकर गगनचुंबी इमारतें बनाने तक जेसीबी मशीन्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वर्क हॉर्सेस हैं और उनके हाइड्रोलिक सिस्टम्स अदृश्य मसल्स हैं जो ये सब संभव बनाते हैं। बस याद रखें, किसी भी पावरफुल टूल की तरह सम्मान देना जरूरी है। सेफ रहें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें और एक्शन में हाइड्रोलिक्स की पावर को देखें।